इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दायर की गई क्रिमिनल रिवीजन, जिस पर हस्ब मामूल इतराज़ लगा था, उस पे सुनवाई हुई और फाजिल चीफ जस्टिस साहब को मैंने गुजारिश की कि जी बिला दरेग हमारे खान साहब के हर केस पे इतराज़ लगाया जाता है, जिस तरह आज का इतराज़ है, तो उस पे मैंने जो कानूनी नुकात थे वो अदालत के सामने बयान किए। फाजिल चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जिस रूल के तहत उधर उठाया गया है वो रूल उन्होंने देखा नहीं है, तो वो पढ़ के आर्डर कर देंगे। अगर ये केस जो है, चूँकि इस इतराज़ की वजह से आज मेरिट पे नहीं सुना जा सका, और अगर ये कल फिक्स नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि पीर के रोज़ अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब जो हैं फ़र्द जरम बनवाएंगे, और यूँ जो है हमारा जो हक़ है एक्सेस टू जस्टिस का वो डिनाई हुआ है। आज मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को ये भी गुजारिश की कि अगर हमारा जो पेंडिंग मुकदमा था जिस पे वो समाअत कर चुके हैं, जिसमें साइफ़र के इनसाइड जेल ट्रायल को या इन कैमरा ट्रायल को और जज साहब की जो तकर्रुरी थी साइफ़र केस के ट्रायल जज साहब की, जिसको हमने चैलेंज किया था और जिसको 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया है फ़ैसले को महफूज किए हुए, अगर वो सुनाया जा चुका होता तो ये इन केसेस को दायर करने की ज़रूरत न पड़ती। तो आज उन्होंने फिर कहा कि आज या कल मैं के फ़ैसला सुना दूंगा। ये बहरहाल ये तमाम गुजारिशात का ख़ुलासा ये है कि अदालत में जब जाते हैं तो हमारे मुकदमे तवालत का शिकार हो जाते हैं। वाज़ेह तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि पीर के रोज़ अबुल असनाद साहब हर हालत में फ़र्द जरम बनाएंगे, और ये जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमारे कानूनी हकूक़ हैं, जिनके तहत उन प्रोसीडिंग को मैंने चैलेंज किया था 9 अक्टूबर की प्रोसीडिंग को, जिसमें जज साहब से हमने नकुलात लेने से इनकार किया था, और आर्डर शीट अगर आप पढ़ेंगे तो जज साहब लिखता है मैंने नकुलात दे दिए हैं। ये आर्डर शीट जो है इसको एक सैंक्टिटी, एक तकद्दुस हासिल होता है, इसमें कभी गलत बयानी नहीं लिखी जाती है, लेकिन फाजिल जज साहब जो हैं उन्होंने इसमें इर्तिकाब गलत बयानी किया है कि मैंने नकूल दे दिए, हमने कभी नकूल उनसे वासिल नहीं किए हैं। और आज ये बात भी मैंने जो है फाजिल चीफ जस्टिस साहब के सामने गोश गुजार की। तो बेसिकली हमारी अक्ल ही माऊफ होती जा रही है कि क्यों कर ये इस तरह किया जा रहा है, क्यों कर जो हैं आप एक तरफ पे फ़र्द जरम बनाने पे तुले हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो हकूक़ हैं आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ऊपर की अदालतों में उन प्रोसीडिंग को चैलेंज करने का, उनको मेरिट पे आने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। अब अगर ये आज का केस जो है कल मुकर्रर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि फ़र्द जरम जो है ना दलेर साहब ने हर हालत में बनाना है। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूँ इस निज़ाम-ए इंसाफ पे, और बहुत मुझे मायूसी हो रही है दिन ब दिन। अल्लाह जो है इनके दिलों में ये बात डाल दे कि ये वाहिद इदारा है जहाँ पे लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और जब यहाँ से मायूसी होती है तो फिर जो निकलती हैं वो अर्श तक जाती है, क्योंकि मज़लूम और खुदा के बीच कोई नहीं होता है। और हम जो हैं अब इस दम तोड़ते निज़ाम इंसाफ को देख के अब आप यकीन करें कि हम अब अर्श के जो मालिक हैं उसकी तरफ देख रहे हैं कि या अल्लाह आपने हम पे कैसे मुनसिफ मुसल्लत किए हैं। तो ये गुजारिशात की आज की। अच्छा सर, कल का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला, उसके बाद नवाज शरीफ का क्या रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, या नवाज शरीफ इसके बाद वतन वापस आएंगे? उस
कल के फैसले के ऊपर कुछ कल का जो फैसला है ये मुद्दत तो जो हैं इस पे लिखा भी जाएगा, इस पे डिबेट्स भी होंगी। और कल के फैसले ने एक दफ़ा फिर जो हैं ये अयादा करा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक मुनक़सिम है। 15 ऑनरेबल जज साहिबान में से पुराने मुकदमात पे राइट ऑफ अपील न देने का मेजॉरिटी का फ़ैसला 8 जज साहिबान का है, इख्तिलाफ में 7 जज साहिबान हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इतना बड़ा इख्तिलाफ जो है ये बहुत मानी रखता है। फिर जो है इससे ये भी वाज़ेह हो रहा है कि कौन से जज साहब का क्या बेंट ऑफ माइंड है। नवाज शरीफ जो हैं वो ये जो फैसला है ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ गरचे इसके पीछे इंटेंशन ठीक है। जहाँ तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम का है और जो राइट ऑफ अपील है 184(3) के तहत, ये दो चीज़ें जो हैं बार्स की काफ़ी ज़माने से ये डिमांड्स थी। और अपील जो है किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ चाहे किसी भी IAS फोरम का हो, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में है। क्योंकि एक फ़ैसला आ जाता है और इसके बाद आपका कोई राइट ऑफ अपील ही ना हो, गलतियाँ भी होती हैं, नाकिस फ़ैसले भी होते हैं। तो लिहाजा ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज प्रिंसिपल है। लेकिन इस फ़ैसले को इसकी मुद्दतों तक हमारे आईनी फ़ैसलों पे चाप इसलिए रहेगी कि पूरे सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है जिन्होंने आज अपना इख्तियार पार्लियामान को सरेंडर कर दिया है। यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके जो इख्तियारात हैं वो कहते हैं कि पार्लियामान को ये हक़ हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की तक़सीम में ये दखील हो सकती है। अगर ये प्रिंसिपल इतलाक़ होगा आने वाले वक्तों में तमाम कानून साजियों पे, क्योंकि इसमें ये होल्ड कर दिया गया है कि पार्लियामान का जो हक़ है कानून साजी का वो इतना सुपीरियर है कि जहाँ पे आइन ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के डोमेन को अलहदा रखा है या अदलिया को जो है सेपरेशन ऑफ पावर के तहत अलहदा रखा है, आज़ादी दी है, उस हद तक ये अगर लेजिस्लेशन को अलाउ करते हैं तो मेरा ख़्याल ये है कि आने वाले वक्तों में जो कानून साजी है उसको अदालतों के लिए सेट एट नॉट करना या कलअदम करार देना या अमेंड करना और वो तशरीह की बुनियाद पे बहुत मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा है देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज